हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप लाइव आ चुके हैं टिकटॉक पर। मैं आवाज़ वगैरह ठीक कर लेता हूँ। अभी मैंने आपको क्लिप भेजा है, आपका शुक्रिया। आप लाइव आना शुरू हो गए हैं क्योंकि सूरज पड़ रहा है, दिन का 1 बज रहा है। उधर से क्रिकेट का मैच हो रहा है इंडिया के साथ, मैच फंसा हुआ है। कहते हैं दिल की जो धड़कनें हैं वो तेज़ हो रही हैं। इसी तरह दिल की धड़कनें यहाँ जर्मनी में भी तेज़ हो रही हैं। जिस तरह मैंने कहा था अभी अपने क्लिप में, जर्मनी की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, दंगल हो रहा है। 3-4 पार्टियां जो हैं उनके दरमियान मुकाबला हो रहा है। और इस दफ़ा जो दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखती हैं, जो इंतहा पसंद पार्टियां हैं, जो मजहबी इख्तलाफात रखती हैं, वो कुछ पार्टियां हैं। और इसी तरह चंद पार्टियां जो गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ हैं और मजहबी इंतहा पसंदी हैं, वो आ गई हैं। और कुछ जमहूरियत पसंद हैं, वो आवाम का ख्याल रखने वाली हैं, वो सामने आ गई हैं। तो अब मैं उसके ऊपर बात होगी, देखते हैं क्योंकि टिकटॉक में बाज़ दफ़ा मसला आ जाता है। लाइव प्रोग्राम दरिया के किनारे में कर रहा हूँ, लाइव प्रोग्राम में तो हो सकता है कि कुछ कभी कोई टेक्निकल गलती हो जाए तो उसकी माजरत। तो नाज़रीन, बड़े जो धूमधाम से इलेक्शन हो रहे हैं ये, और गैर मुल्की इसमें भरपूर शिरकत कर रहे हैं। और बाज़ इलाकों में गैर मुल्की जो हैं वो उम्मीदवार भी हैं, इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। देखते हैं क्या बनता है। SPD पार्टी है, CDU पार्टी है, गुरूने पार्टी है, AFD पार्टी है जो इंतहा पसंद गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ है और मजहबी इंतहा पसंद भी है, ये भी पार्टी हिस्सा ले रही है। और 1-1.5 महीना पहले हमने कुछ ज़िक्र किया था कि ये पार्टी अब आहिस्ता आहिस्ता उभरती जा रही है क्योंकि बेचैनी पैदा हो गई है, लोगों में बेचैनी हो रही है। यहाँ जर्मनी में बेरोज़गारी ज़्यादा हो रही है, इसलिए। और जो जंगें हो रही हैं यूक्रेन और रूस की वजह से, यूरोप में बिलखसूस जर्मनी पे बहुत बड़ा मुआशी बोझ पड़ा है। और बहुत सारे जो मुहाजिरीन हैं यूक्रेन के भी और दीगर ममालिक के, सीरिया वगैरह के, वो जर्मनी में आए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ मुकामी जो लोग हैं उनमें थोड़ी सी बेचैनी पाई जाती है काम के सिलसिला में। और बाज़ लोग गैर मुल्की जो ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से बदनामी होती है, और फिर ऐसी पार्टियां जौन सा है वो दरमियान में आ जाती हैं। तो गैर मुल्कियों से यही जो आए हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि मुल्की कवानीन की पाबंदी किया करें, तो फिर कोई ऐसी वजह नहीं कि कोई जगह बना सके इंतहा पसंद पार्टी। तो मैं देख रहा हूँ कि कैसा हो रहा है। अगर कोई लाइव आए हैं तो वो इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं। आज 23 फरवरी 2025 है, इतवार वाला दिन है। दोपहर का 1 बज चुका है और मैं अपना वोट कास्ट कर चुका हूँ। और बहुत सारे लोग जो हैं वो वोट डालने गए हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी इस दफ़ा भरपूर शिरकत की है इन इंतखाबात में, और वो वोट डालने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक अपना वोट कास्ट नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि वोट कास्ट करें। वोट एक अमानत है कौम की, और इसलिए बेहतर है कि अभी जाएं। आप मैच इस वक्त देख रहे हैं, तो मैच में जब भी मौका मिलता है, जब वक्फा होता है, तो यहाँ जो पोलिंग बूथ हैं छोटे छोटे होते हैं और इसमें रश भी नहीं होता। 1 मिनट के अंदर अपना वोट जो कास्ट कर लेता है। जो गांव में रहते हैं और जो शहरों में हो सकता है वहाँ ज़्यादा रश हो, लेकिन वहाँ पोलिंग स्टेशन भी ज़्यादा होंगे और पोलिंग स्टेशन का अमला ज़्यादा होता है। और जो वोट डालने वाले हैं वो एक आधा ही होता है। और ये जायज़ा भी लिया गया। मैंने उनसे कहा था कि मुझे इजाज़त दी जाए, वो कहते हैं नहीं, ये हम पोलिंग स्टेशन के करीब आपको प्रोग्राम नहीं करने देंगे, इजाज़त नहीं है इसकी। पोलिंग स्टेशन के बाद करना चाहें तो कर लें। आज देखा मैंने कि 2-4 लोग आए हैं। 2-4 से मतलब कि ये मुख्तलिफ़ पार्टियों की सूरत में 2-2, 4-4 आते हैं, फिर वोट करके दे के चले जाते हैं। और सबसे सहूलत जो है वो हुकूमत देती है, ब्रीफ वाल उसे कहते हैं, यानी ख़त के ज़रिए अपने राह दही का वो करें, इस्तेमाल करें। तो लोग ख़त के ज़रिए अपना वोट डाल देते हैं। कौंसल अपना दोनों हकूक़ देती है कि जिस तरह भी आप चाहें आप जाएं। और आज इतवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन है, मौसम भी अच्छा है
गर्म मौसम होना चाहिए, कहना चाहिए कि 11, 12, 15 के करीब टेम्परेचर होगा और धूप निकली हुई है। मैं दरिया के किनारे हूँ, देखता हूँ कि कोई अगर कुछ साथी आए हैं उनसे फिर बातचीत करेंगे। मैंने स्पेन भी पूरा भेजा है, मैंने यूनुस बलोच साहब को भी पैगाम भेजा है, वो जर्मनी की खबरें देंगे। लेकिन ये है कि AFD जो इंतहा पसंद पार्टी है, जो चाहती है कि जर्मनी में तब्दीली आए, तब्दीली का नाम लेके उठी है वो पार्टी, ख़तरा है कि इस दफ़ा कुछ ना कुछ वो अक्सरियत ले जाए, अक्सरियत से मतलब कुछ ना कुछ आगे आए। और जो भी पार्टी बनाएगी हुकूमत, वो इसको बगैर नहीं बना सकेगी। जब ये पार्लियामेंट में बैठेंगे तो लाजमी तौर पे ऐसे कवानीन बनाएंगे जो गैर मुल्कियों के और मजहबी इंतहा पसंदी के होंगे। और ये इनका इंटरव्यू सुनते रहते हैं। ये अभी इनकी जो वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं, जो उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म की, वो उनकी तान इसी बात पे टूटती है, गैर मुल्की और मज़हब का नाम लेती हैं। वो कहती हैं कि उनसे सवाल पूछा गया कि 4000 किलोमीटर लंबा हमारा बॉर्डर है, तो किस तरह आप इसको बंद कर सकती हैं, बाढ़ किस तरह लगा सकती हैं। तो ये उन्होंने बहरहाल उनका यही है कि हम सरहदों की सख्त निगरानी करेंगे। तो और दूसरी ये बात कि जर्मनी एक ऐसा मुल्क है, अभी 30-35 साल पहले इसने दीवार गिराई है, अपने सरहदें ख़त्म की हैं। लेकिन एक पार्टी ऐसी आ रही है जो कहती है हमने सरहदें बनानी है, दोबारा दीवार बना देनी है। एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ जो ममालिक लगते हैं जर्मनी को, उसके साथ उन्होंने दीवार लगा देनी है। दीवारें से मतलब है सख्ती कर देनी है ताकि गैर मुल्की ना आ सके। गैर मुल्की तो इस मुल्क का सरमाया है, इनको क्या पता कि गैर मुल्की अगर ना हो तो इनके बहुत सारे काम रुक जाते हैं, रुक जाएंगे। अगर कोई आता है अनलीगल, वो फिर अपना अदालतें उसका फ़ैसला करती हैं। और ये चाहते हैं कि हम किसी तरीके से पाबंदी लगा दें असाइलम लेने वालों के, और फिर उसके बाद असाइलम के बाद वो फिर जो हेल्प देती है हुकूमत, उसके ऊपर कुछ पाबंदी लगाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ की यूरोपियन हुकूमत, बिलखसूस जर्मनी की हुकूमत कहती है, रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाती है कि हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ देना। अगर वो काम नहीं दे सकते तो फिर हुकूमत वजीफ़ा देती है। अगर कोई मकान के किराया नहीं दे सकता तो फिर हुकूमत करती है। अगर कोई अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से गुजारा नहीं कर सकता, रोटी कपड़ा मकान जिस तरह मैंने कहा, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, तो ये करती है। तो उसके ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगाना चाहते हैं। देखते हैं आज की शाम 6 बजे के बाद, जब 6 बजे इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा। मेरी आंखों में सदी के जर्मनी की हिस्ट्री के सबसे अहम इलेक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी, टर्किश कम्युनिटी ये भरपूर हिस्सा ले रही है, अपना अपना अंदर वोट दे रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा है कि पार्टियां भी सरगर्म हैं, और क्योंकि अमेरिका के इंतखाब का यहाँ बड़ा असर है। और फिर अभी हालिया बयान जो ट्रंप ने दिए हैं यूक्रेन के हवाले से, उसके ऊपर कुछ चैम गोइयाँ हो रही हैं। क्योंकि जर्मनी मुआशी तौर पे एक मजबूत मुल्क कहलाया जाता था, अब भी है, लेकिन जब से जंगों में शामिल हुआ है मुआशी तौर पे फिर इसमें कुछ कमज़ोरी हुई है, ये कहना चाहिए। तो इस मामले में कोई बात अगर करना चाहे तो बताएं, तो फिर हम साथ ही बात करेंगे। अगर कोई तबसरा करना चाहे यूनुस बलोच साहब को, मैंने कहा यूरोपीय यूनियन के बारे में, इसका मुस्तकबिल क्या है और जर्मनी का मुस्तकबिल क्या है इस बारे में। क्योंकि जो बड़ी बड़ी सुपर ताकतें हैं, अमेरिका है, वो यूरोपीय यूनियन को कमज़ोर करना चाहते हैं। और जो नेटो, जिसे हम नाटो कहते हैं जर्मन में, उसको कुछ कमज़ोर करना चाहते हैं। इसलिए तो वो कहते हैं कि हमें इतने पैसा दें, इतना पैसा दें। देखते हैं कि आने वाले हालात क्या होंगे। जंग जो रूस और यूक्रेन की है, उसका क्या रिज़ल्ट होगा, जर्मनी के ऊपर क्या बोझ पड़ेगा, क्या ज़िम्मेदारियां हैं जर्मनी की। आने वाली हुकूमत आजमाइश में ज़रूर होगी कि क्या किया जाए। तो दोस्तों से यही है कि जो जर्मनी में रहने वाले हैं, नेशनैलिटियाँ हैं, वोट का हक़ रखते हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। बड़ा अहम इंतखाब होने जा रहा है, और मैसेज बार बार दिए जा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी भरपूर इसमें शिरकत कर रही है। अपने अपने इलाकों में जाएं, पोलिंग स्टेशन देखें, बड़ा आसान है वोटिंग करना, जाके 1-2 मिनट के अंदर वोटिंग की जा सकती है।
تو اب تھوڑا سا لائیو سے ہم ہٹیں گے، دیکھیں گے کہ رزلٹ کیسا ہے، لیکن ساتھ ہی میں آپ کو سین دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ دریائے رائن کے کنارے میں کھڑا ہوں، خوبصورت سین آپ کو دکھائے جا رہے ہیں دریائے رائن۔ دیکھیں جس طرح لوگ سیزن نہیں ہو جاتا، سیزن کے درمیان نکلتے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، اور حالانکہ فروری میں سمجھے دیکھیں مرغابیاں بھی اڑ رہی ہیں۔ ادھر کا سین دیکھ لیں، خوبصورت سین آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ اور جرمنی میں اتوار والے دن دریائے رائن کے کنارے کھڑے ہو کر میں یہ لائیو پروگرام کر رہا ہوں، تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ یہ چھوٹا سا پارک، یہ دیکھیں مرغابیاں آپس میں کھیل رہی ہیں اور خوبصورت ہے، اور اس کو یہ چھوٹا سا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ جائیں، اٹھیں، میچ بھی دیکھتے رہیں، میچ کیونکہ رزلٹ تو آتا رہتا ہے موبائل پہ، تو ساتھ ساتھ اپنے ووٹ کا حق ادا کریں۔ تو میں انجوائے بھی کرتا ہوں موسم کو، تو پھر دوبارہ ابھی لائیو آئیں گے، اور اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو معذرت، تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ لگتا ہے